तुला राशि वालों, आज का दिन यानी 9 नवंबर 2025 हमें क्या संकेत दे रहा है? आज का पंचांग, जो कि समय की ज्योतिषीय कुंडली है, इस प्रकार है। आज कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो देर रात 1:55 सुबह तक रहेगी। पंचमी तिथि को पूर्णा तिथि की श्रेणी में रखा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णता या समग्रता। यह उन कार्यों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है जो आप जीवन में स्थायित्व के लिए करते हैं। इस तिथि के देवता नाग देवता हैं। नाग देवता पृथ्वी के नीचे छिपे हुए रहस्यों, गुप्त ज्ञान, कुंडलिनी शक्ति और पैतृक संपत्ति के कारक हैं। इसलिए आज का दिन आपको अपनी इंट्यूइशन पर, अपनी छठी इंद्री पर गहरा विश्वास करने के लिए कह रहा है। आज आपको कोई ऐसा रहस्य या कोई ऐसी छिपी हुई बात पता चल सकती है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। दूसरा और आज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है नक्षत्र। आज रात्रि 8:04 तक आकाश में आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इस नक्षत्र को समझना बहुत आवश्यक है। आर्द्रा का प्रतीक चिन्ह है एक आंसू की बूंद। इसके देवता हैं भगवान शिव का सबसे प्रचंड स्वरूप रुद्र, और इसके स्वामी हैं छाया ग्रह राहु। यह संयोजन ही बताता है कि यह नक्षत्र तीव्र और परिवर्तनकारी ऊर्जा से भरा है। आर्द्रा का अर्थ है नम या गीला। यह उस बारिश की तरह है जो पहले तूफान लाती है, धूल और सूखे पत्तों को उड़ा ले जाती है और फिर सब कुछ धोकर शुद्ध और निर्मल कर देती है। तो यदि आज दिन में आपको किसी पुरानी बात पर दुख हो, मन में कोई बेचैनी या उथल पुथल महसूस हो, तो घबराइएगा नहीं। यह रुद्रदेव की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यह एक कॉस्मिक क्लेंजिंग है जो आपके मन और आत्मा से उन सभी नकारात्मकताओं को बाहर निकाल रही है जो आपके विकास में बाधक हैं। और जैसे ही रात्रि 8:04 शाम पर यह तूफानी ऊर्जा शांत होगी, आकाश में पुनर्वसु नक्षत्र का उदय होगा। पुनर्वसु का अर्थ है पुनः धनी होना या प्रकाश की वापसी। इसकी देवी हैं देव माता अदिति, जो पोषण, क्षमा और अनंत संभावनाओं की देवी हैं। यह ऊर्जा दिन भर के मंथन के बाद अमृत निकलने जैसी है। तो आपका दिन एक तीव्र शुरुआत के बाद एक बहुत ही शांत, सौम्य और सकारात्मक मोड़ पर समाप्त होगा। तीसरा अंग है योग। आज दोपहर 3:02 तक सिद्ध योग है। यह योग आपके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देता। यदि आप सच्ची लगन से कोई कार्य करेंगे तो यह योग उसमें सिद्धि यानी महारथ प्रदान करेगा। इसके बाद साध्य योग लगेगा, जो बताता है कि लक्ष्य कठिन हो सकता है, लेकिन साधना करने पर, प्रयास करने पर उसे साधा जा सकता है। चौथा अंग है वार। आज रविवार है। ग्रहों के राजा, आत्मा के कारक, हमारे आत्मविश्वास के स्रोत सूर्य देव का दिन। रविवार हमें अपने केंद्र में आने का, अपने ईश्वर से जुड़ने का अवसर देता है। यह दिन नेतृत्व करने, पिता तुल्य लोगों का सम्मान करने और अपने आत्मसम्मान पर काम करने का दिन है। और पांचवां अंग है करण। आज कौलव और तैतिल जैसे शुभ करण हैं जो दिन की शुभता को और बढ़ा रहे हैं। तो इस पूरे पंचांग का सार यह है कि आज का दिन एक ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है। यह शुद्धिकरण और फिर पुनर्प्राप्ति का दिन है। यह आपको अपनी भावनाओं की गहराई में उतरकर कुछ पुराना छोड़कर कुछ नया और बेहतर पाने के लिए प्रेरित कर रहा है। याद रखें, शुभ मुहूर्त वो समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके पक्ष में होती है। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:48 से 12:32 तक रहेगा। यह दिन का हृदय है। इस समय में किया गया कोई भी संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। और अशुभ समय राहुकाल शाम 4:18 से 5:40 तक रहेगा। इस समय अपनी नाव को शांत रखें। कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य न करें, केवल ईश्वर का ध्यान करें। चलिए अब हम इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रकाश में आपकी राशि तुला राशि का विश्लेषण करते हैं। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, आज ग्रहों के गोचर में जो सबसे शक्तिशाली और शुभ स्थिति आपके लिए बनी है, वह है आपके मन और भावनाओं के स्वामी चंद्रमा का गोचर। आज चंद्रमा आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में अपने मित्र बुध की राशि मिथुन में विराजमान है। ज्योतिष में नवम भाव को सबसे पवित्र और भाग्यशाली भाव माना जाता है। यह धर्म, पुण्य, गुरु, पिता, उच्च ज्ञान और लंबी यात्राओं का घर है। जब मन का कारक ग्रह स्वयं भाग्य के घर में आकर बैठ जाए तो यह एक स्पष्ट संकेत है
कि आज आपका मन, आपकी भावनाएं और आपकी अंतरात्मा आपको उसी मार्ग पर ले जाएगी जो आपके भाग्य को उज्जवल करने वाला है। आइए अब हम परत दर परत यह समझते हैं कि यह शुभ गोचर और अन्य ग्रहों की स्थितियां आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर, आपके करियर से लेकर स्वास्थ्य तक क्या प्रभाव डालने वाली है। आज आपकी मानसिक स्थिति एक शांत और गहरे दार्शनिक की तरह होगी। नवम भाव का चंद्रमा आपको भौतिक जगत की छोटी मोटी चिंताओं से ऊपर उठाकर जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देगा। आप आज बहुत आशावादी और सकारात्मक महसूस करेंगे। मिथुन राशि का प्रभाव आपको बौद्धिक रूप से बेहद सक्रिय और जिज्ञासु बनाएगा। लेकिन जैसा कि हमने पंचांग में चर्चा की, दिन में आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। यह नक्षत्र आपके अवचेतन मन की गहराइयों से किसी दबी हुई भावना या पुरानी असुरक्षा को सतह पर ला सकता है। हो सकता है आपको अचानक अपने किसी पुराने निर्णय पर खेद हो या किसी प्रियजन की याद आए। इस भावना से लड़े नहीं, उसे बस एक साक्षी की तरह देखें। यह एक भावनात्मक रिलीज है जो आपको भीतर से हल्का करने के लिए हो रहा है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आज का दिन आपके लिए असाधारण सफलता लेकर आ सकता है। इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझिए। आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में ज्ञान और विस्तार के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में बैठे हैं, जो हंस नामक पंचमहापुरुष योग बना रहा है। आज इस शक्तिशाली योग को आपके भाग्य स्थान में बैठे चंद्रमा का पूरा समर्थन मिल रहा है। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि आज आपके कार्यस्थल पर आपके ज्ञान और आपकी सलाह की बहुत प्रशंसा होगी। आपके बॉस या उच्च अधिकारी किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर आपकी राय ले सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन सीमाओं को लांघकर विस्तार करने का है। नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं और विदेश का कारक है। यदि आपका व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूरिज्म या किसी भी तरह के विदेशी लेन देन से जुड़ा है तो आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। मिथुन राशि का चंद्रमा कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया, पब्लिशिंग, टीचिंग और कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विशेष सफलता का संकेत दे रहा है। जब करियर में इतनी प्रबलता हो तो स्वाभाविक है कि इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। नवम भाव में चंद्रमा का होना यह सुनिश्चित करता है कि धन का प्रवाह भाग्य के माध्यम से आपकी ओर आएगा। 11वें भाव में केतु की उपस्थिति भी अचानक धन लाभ के योग बनाती है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आत्मा और अहंकार के कारक सूर्य देव आपके लग्न यानी आपके पहले ही घर में अपनी नीच राशि तुल्ला में बैठे हैं। जब सूर्य लग्न में कमजोर होता है तो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बाहरी चीजों से पूरा करने की कोशिश करता है। आज आप महंगे कपड़े, गैजेट्स या अपनी सोशल लाइफ पर अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर सकते हैं। तो आज का सूत्र है, आय उत्तम है पर व्यय पर कठोर नियंत्रण अनिवार्य है। अब बात करते हैं आपके रिश्तों की। विवाहित जीवन में आज इंटीमेसी से अधिक अंडरस्टैंडिंग का है। नवम भाव का आध्यात्मिक चंद्रमा आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक गहरी बौद्धिक और आध्यात्मिक समझ पैदा करेगा। यह आपके रिश्ते की नींव को मजबूत करने वाला दिन है। बस एक ही चुनौती है, लग्न में नीच का सूर्य। यह आपके स्वभाव में अनजाने में एक मैं सही हूं वाला भाव ला सकता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आज का दिन आपके रिश्ते के लिए एक हीलिंग बाम की तरह काम करेगा। आपके पंचम भाव में राहु का गोचर पिछले कुछ समय से रिश्ते में एक अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति बनाए हुए है, लेकिन आज नवम भाव में बैठे भाग्य के स्वामी चंद्रमा का सीधा त्रिकोण संबंध आपके पंचम भाव से बन रहा है। यह एक दैवीय आशीर्वाद है। यदि कोई पुरानी गलतफहमी या संवादहीनता थी तो आज भाग्य आपको उसे दूर करने का एक सुंदर अवसर प्रदान करेगा। पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन शांति और आशीर्वाद से भरा रहेगा। नवम भाव पिता का प्रतिनिधित्व करता है और वहां चंद्रमा का होना यह दर्शाता है कि आज आपको अपने पिता का भरपूर स्नेह, समर्थन और मार्गदर्शन मिलेगा। उनके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। अब आते हैं आज के सबसे संवेदनशील पहलू पर, जो है आपका स्वास्थ्य। यहां आपको आज सबसे अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। इसके दो प्रमुख ज्योतिषीय कारण हैं। पहला, रोग और आरण के छठे भाव में शनि देव का गोचर आपको अपनी दिनचर्या में अनुशासन रखने की कठोर चेतावनी दे रहा है। और दूसरा,
आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण, आपकी जीवन शक्ति के कारक सूर्य देव का आपके लग्न में अपनी नीच अवस्था में होना। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। आज आपको ऊर्जा की कमी, सिर दर्द या हड्डियों में दर्द जैसी समस्या महसूस हो सकती है। आज अपने शरीर को आराम दें। और अंत में विद्यार्थियों के लिए, जो छात्र सामान्य पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पंचम भाव में राहु का गोचर ध्यान भटका सकता है। आपको मेडिटेशन या प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। लेकिन जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा या किसी गूढ़ विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए नवम भाव का चंद्रमा एक वरदान है। तो मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, आज के दिन का सार यह है कि भाग्य का महासागर आपके पक्ष में है। करियर की नाव तेज गति से आगे बढ़ेगी, रिश्तों में गहरी समझ आएगी और मन में आध्यात्मिक शांति रहेगी। आपको केवल 2 चट्टानों से सावधान रहना है। पहली, लग्न में बैठे नीच के सूर्य के कारण स्वास्थ्य में नरमी और अहंकार में वृद्धि, और दूसरी, आर्द्रा नक्षत्र के कारण दिन में कुछ समय के लिए आने वाली भावनात्मक उथल पुथल। आज की महासूचना यह है, ज्ञान को पुण्य में बदलो। आज नवम भाव में चंद्रमा आपको बहुत ज्ञान देगा, लेकिन ज्ञान तब तक बोझ है जब तक वह कर्म में न बदले। आज आपको जो भी अच्छी सलाह मिले, उसे केवल अपने तक सीमित न रखें। उसे किसी और के साथ साझा करें, किसी की मदद के लिए उसका उपयोग करें। जब आप अपने ज्ञान का दान करते हैं तो वह पुण्य बन जाता है, और यही पुण्य आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देता है। आइए अब उन उपायों की बात करते हैं जो आज की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आपका तालमेल और भी बेहतर कर देंगे। पहला उपाय सूर्य देव के लिए है। जैसा हमने चर्चा की, सूर्य आपके लग्न में नीच के हैं, जो आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कम कर रहे हैं। इसका तर्क यह है, ज्योतिष में सूर्य को राजा माना जाता है। जब राजा कमजोर हो तो उसे बल देना आवश्यक होता है। सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ और एक लाल फूल डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते हुए सूर्य को धीरे धीरे जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। यह आपके भीतर सूर्य की ऊर्जा को तत्काल सक्रिय कर देगा। दूसरा उपाय भगवान शिव की आराधना के लिए है। आज दिन भर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव है, जिसके देवता रुद्र हैं। मन में कोई भी बेचैनी इसी संयोजन के कारण है। इसका तर्क यह है, राहु एक अनियंत्रित तूफानी ऊर्जा है और केवल भगवान शिव ही हैं जो इस ऊर्जा को शांत कर सकते हैं। इसलिए आज शाम को सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और शांत चित्त होकर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करें। यह उपाय आर्द्रा की नकारात्मकता को समाप्त करके उसे एक रचनात्मक शक्ति में बदल देगा। तीसरा उपाय भाग्य वृद्धि के लिए है। आज चंद्रमा आपके भाग्येश होकर भाग्य स्थान में है, लेकिन कृष्ण पक्ष के कारण उनका प्रकाश थोड़ा क्षीण है। इसका तर्क यह है, किसी ग्रह को बल देने का एक श्रेष्ठ उपाय उससे संबंधित वस्तुओं का दान करना है। चंद्रमा का रंग सफेद है, इसलिए आज किसी जरूरतमंद स्त्री या कन्या को दूध, चावल, चीनी या सफेद मिठाई का दान करें। यह छोटा सा कर्म आपके भाग्येश चंद्रमा को बल देगा, जिससे भाग्य का साथ और भी प्रबल हो जाएगा। आशा है यह विस्तृत और गहन विश्लेषण आपको आज के दिन की पूरी रूपरेखा समझने में और हर चुनौती और अवसर के लिए तैयार रहने में मदद करेगा। याद रखें, ग्रह केवल संकेत देते हैं, साधना आपको करनी है। वे केवल मार्ग दिखाते हैं, यात्रा आपको अपने पुरुषार्थ से पूरी करनी है। यदि आपको यह प्रयास, यह मार्गदर्शन सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को अपना स्नेह देने के लिए इसे लाइक करें। इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और इस ज्योतिषीय यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आपको सद्बुद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करें। आपका आज का दिन आनंदमय और मंगलमय हो। हर हर महादेव।